Finally reached Nizami Street, 4 point. Some building construction is going on. ये निज़ामी स्ट्रीट है, यहाँ हम पहुँचे तो हमने असल में गलती ये की कि अपने होटल से जो टैक्सी के ऊपर लिखा वो लिखा किसी होटल का नाम और निज़ामी रोड पे लगा दिया। वो तो उसने हमें निज़ामी रोड पे उतार दिया, जो मेन निज़ामी स्ट्रीट थी उसके वो तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर थी, पर हमें काफ़ी ज़्यादा वॉक करके वहाँ पहुँचना पड़ा। ये देख सकते हैं आप, वॉक कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये था कि इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें काफ़ी ज़्यादा वो एरिया एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला, जो कि काफ़ी गुड लुकिंग था। फिर फाइनली हम निज़ामी स्ट्रीट पहुँचे और बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम था, सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। मैंने कोशिश की कि आपको इसकी ओरिजिनल ऑडियो मिले ताकि आपको पता चल सके। हवा बहुत तेज़ थी, लोग बहुत खुश थे, बहुत रश था और काफ़ी ज़्यादा ही रश हो गया था शाम के वक्त। तो यहीं से आप अगर सीधा निकलें तो थोड़ी दूर आगे फाउंटेन स्क्वायर मिलेगा और उसके आगे फिर आप थोड़ा सा चलेंगे तो आप बीच साइड पे भी पहुंच सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ वीडियोस बना रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे, क्योंकि हर जगह ही बड़े सीनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। तो हमने भी फिर खूब अपनी तस्वीरें बनाई और उसको पिक्चर्स ली और एंजॉय किया। ये देखिए रेस्टोरेंट वाली जो पिंक वाली लड़की है, ये रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है ताकि उसको गेस्ट को इनवाइट कर सके कि हमारे रेस्टोरेंट में है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा मेल फीमेल्स बाहर खड़े थे सड़कों पे, इस सड़क पे, ताकि वो अपने अपने रेस्टोरेंट में लोगों को इनवाइट कर सकें। बड़े प्यारे रेस्टोरेंट थे। यहाँ पे हमने जो खाना खाया वो हमने एक पाकिस्तानी इंडियन हम लेके इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ हमने जो देसी खाना था पाकिस्तानी इंडियन म्यूज़िक के साथ वो एंजॉय किया। लेकिन वो उस वक्त का, उस टाइम का सबसे हैवी हमें पड़ा। वो तकरीबन हमें 120 मनात में पड़ा। उसमें जो खाने के चार्जेस थे वो तो थे ही थे, लेकिन सर्विस चार्जेस और इधर उधर के चार्जेस मिला के उसने काफ़ी ज़्यादा ही बना दिया था। तो जब भी आप जाएँ कोशिश करें कि लोकल फूड इस्तेमाल करें, वो जो सस्ती होती है। तो जो बाहर की फ़ूड है, जिस तरह पाकिस्तानी फ़ूड होगी दूसरी, वो आपको महंगी पड़ती है बहुत ज़्यादा। इसमें यूरोपियन घूम रहे थे, इंडियंस भी थे, श्रीलंकन भी थे। पाकिस्तान मैंने कम देखे और जो शॉप्स के अंदर भी ज़्यादातर काम कर रहे थे वो उनके अपने आज़री लोग थे जो अज़रबैजान के, और जो घूमने वाले थे वो ज़्यादातर श्रीलंका, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के थे। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी देखें आप, आपको नज़र आ रहा होगा उनकी ड्रेसिंग वगैरह सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही मॉडर्न सिस्टम है इसमें। हर जगह पे तकरीबन आपके पास पब्स थे, जो शराब खाने जिसको कहते हैं आप लोग पाकिस्तानी ज़ुबान में, काफ़ी ज़्यादा ही आम थे। जिस तरह हमारे इधर किराना स्टोर्स होते, इसी तरह से उधर जो शराब की दुकानें थी, ठीक है। इस तरह हम भी एक पब में गए और हमने वहाँ पे बिलियर्ड खेली और साथ में हमने एंजॉय भी किया बियर को। नॉन अल्कोहलिक जो पैकेजेस मॉल वगैरह से भी मिल जाती है। आप देखें और एंजॉय करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। And dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find a way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, the fences bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided by love's everlasting sway. With each celestial heartbeat we dance on in this cosmic gate as we twirl in
गेम जो था मेरा बेटा ही जीता, मेरे से तो सही बैंड भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं बड़ी देर के बाद खेला था, कभी मैं भी इसमें चैम्पियन होता था स्नूकर। और इसमें जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वीडियो, वो देख रहे होंगे कि मैं अब किस तरह खेलता हूँ, नहीं तो बड़ा चैम्पियन हुआ करता था मैं भी। और ये फाउंटेन स्क्वायर और ये जो लोग थे बड़े ही इसको एंजॉय कर रहे थे। हवा बहुत तेज़ थी और मौसम बहुत ही शानदार था। और तकरीबन इसके जो गेम के पैसे थे वो कोई नहीं थे, तो सिर्फ ये था कि इसमें जो आपको उनकी बियर वगैरह खरीदनी पड़ती साथ। यहाँ से निकल के फिर हम बीच साइड पे जाएंगे। ये देखते जाइए आगे वीडियो, सारी जो बीच साइड है उनकी उसकी वीडियो आगे आएगी डिटेल में, तो एंजॉय कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जैसे हम निज़ामी स्ट्रीट से निकले तो हमारा प्लान था कि आज हम जाएंगे बीच साइड पर, और निज़ामी स्ट्रीट से सीधा खाना खाने के बाद हम सीधे ही चलते हैं। तो वहाँ से एक हमने लेफ़्ट टर्न लिया। आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि यहाँ से मैंने बीच साइड पे जाना है। तो ये बीच जो है ये समझ लें कि निज़ामी स्ट्रीट से सीधा निकल के बीच साइड पे पहुँचते हैं, और वहाँ से अगर आप राइट टर्न करते हैं थोड़ा सा तो आप पहुँचते हैं डेनिस मॉल। अगर आप देखें तो ये जो इनका बीच एरिया है वो सैंडी बीच नहीं है, वो बड़ी पेव्ड बीच है, पक्की जिसको कहते हैं। बड़ा उन्होंने कार्पेटेड सिस्टम किया हुआ ताकि लोग आराम से बैठ सकें, एंजॉय कर सकें हवा को और समुद्र को। लेकिन इनका जो समुद्र था वो भी शांत टाइप था, शोर शराबे वाला नहीं था, काम था, कूल था। और लेकिन एक और चीज़ भी थी, मैंने देखा यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो सॉर्ट ऑफ ऑयल की स्मेल भी आ रही थी, जिस तरह क्रूड ऑयल की स्मेल होती है, क्योंकि इनके पानी में इधर से नीचे से काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है। कैस्पियन सी। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो थोड़ा सा लेफ़्ट पे टर्न करके काफ़ी ज़्यादा आप अंदर समुंदर के जा सकते हैं, तकरीबन कोई 5-7 मिनट की वॉक करके। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक स्ट्रिप सी बनाई हुई है, ये देखें स्ट्रिप अंदर को जा रही है समुंदर के, और इसे आप पूरा 360 का व्यू भी ले सकते हैं इर्द गिर्द। और हवा बहुत ही ज़बरदस्त थी, मौसम बहुत अच्छा था, और बहुत तेज़ हवा थी, उसकी आवाज़ काफ़ी नॉइज़ी थी एज़ यूजुअल, और रिफ़्रेशिंग थी। लेकिन वो ऑयल की स्मेल जो थी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो अगर आप डीप इनसाइड जाएँ, स्ट्रिप पे चलते जाएँ आगे, तो आप समुद्र में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। और ये उन्होंने बड़ा उसको दोनों साइडों पे फेंस दी हुई है, स्टील बार लगाई हुई है ताकि लोग उसके अंदर गिर ना जाए एहतियात के तौर पे। इसके अलावा ये था कि इसमें आप देखें तो समुंदर बिल्कुल काम एंड कूल है, शांत है, ठीक है। कोई वो नहीं है बीच में कि वेव्स उठ रही हैं, शोर हो रहा है। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन्होंने शायद को समुंदर जो आगे जो बहुत गहरा समुंदर है उसको खींच के थोड़ा सा पीछे लाए हुए ताकि ये आराम से अपनी जो चीज़ें हैं वो पिकनिक स्पॉट्स उनको क्रिएट कर सके। वहाँ से देखिए ये फ्लेम्स टावर का व्यू आपको मिलता है, इसके अलावा हाईलैंड पार्क का मिलता है। और अगर आप सीधे चलते रहें तो आप समुंदर के काफ़ी ज़्यादा आगे तक पहुँच जाते हैं। वहाँ से आपको ये चांद जो अभी निकलने वाला था, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा रोशन था, ऑलमोस्ट फुल मून था, वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो लोग इधर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चल के आ रहे थे। मैं तो उधर बैठा रहा, लेकिन जो मेरा बेटा था वो इस ट्रिप पे चल के एंड पे आया, और उसने इसकी काफ़ी 360 डिग्रीज़ की जो पिक्चर्स थी, मूवी थी, वो बनाई आपके लिए। अगर आप इसको देखते हैं तो इसके लेफ़्ट पे आता है क्रेसेंट मॉल वगैरह, और राइट साइड पे वो बाकू आई वगैरह आ जाता है, और हाईलैंड पार्क वगैरह आ जाता है, फ्लेम टावर्स आ जाते हैं। और बिल्कुल अगर आप इसके समुंदर की साइड के अपोजिट देखें तो निज़ामी स्ट्रीट आ जाती है, और जो मेन के रोड्स हैं वो आ जाती हैं।
लेफ़्ट पे ही डेनिस मॉल आता है। तो ये इन्होंने अभी ये कुछ डेवलप कर रहे हैं अंदर। अगर आप देखेंगे तो जैसे आप इसके एंड पे पहुंचेंगे, ये देखिए एंड आ गया इसका, ठीक है। तो ये बार लगी हुई है, बड़ा अच्छा सेफ्टी उन्होंने किया हुआ है। तो इसका देखें तो डीप इनसाइड यू कैन सी, ठीक है, आप समुद्र को देख सकते हैं। और यहीं से आपको वो नज़र आएगा जो होटल मैंने बाकुआई से जिसका ज़िक्र किया था दोपहर में या पुरानी बाकुआई वाली वीडियो में, कि एक होटल है वो अंडर सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अभी फंक्शनल तो नहीं है, लेकिन शायद कुछ महीनों तक या 1 साल के अंदर अंदर ये फंक्शनल हो जाएगा। और पीछे देखें इसका वो जो एयरपोर्ट मैंने बाकुआई से मेंशन किया था वो भी नज़र आ रहा है। अभी उसकी लाइटिंग आप चेक करना, बहुत ही प्यारी हो रही है। वाटर प्लेन्स के लिए एयरपोर्ट मुझे लगता है वो बना रहे हैं ताकि, और इधर वाटर प्लेन भी एक खड़ा था बाकुआई से, मैंने आपको उसका व्यू दिया था। तो ये एक उन्होंने सॉर्ट ऑफ बीकन हाउस, जो बीकन हाउस लाइट है वो भी लगाई हुई है ताकि प्लेन्स वगैरह को भी नज़र आ सके और लोगों के लिए एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा की जा सके। तो ये बहुत ही प्यारी इसकी रात को लाइटिंग, मैंने आपको बोला था इसकी रात को लाइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत रेड कलर की, क्रिम्सन कलर की लाइट है। ये मुझे लगता है एक और चीज़ वो डेवलप कर रहे हैं अंदर, ठीक है, सॉर्ट ऑफ पानी के अंदर ही कोई फूल वगैरह की शेप में बना के इसको लाइटिंग वगैरह देंगे और रेस्टोरेंट या होटल बनाएंगे। और उनका मेरे ख्याल में ज़्यादा प्लान ये होगा कि इसी के अंदर सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिकनिक स्पॉट्स सॉर्ट ऑफ बना दी जाए ताकि जब लोग आए तो वो काफ़ी ज़्यादा इधर एंजॉय कर सकें। दिस इज़ गुड वे टू अर्न मनी ऑल्सो व्हेन यू कीप गोइंग, यू हैव टू स्पेंड मनी, ठीक है। अब आपको उनको मनात में पे करना पड़ता है और वो 5-10 मनात आराम से आपसे ले लेते हैं और उनके एक मनात की अच्छी खासी वैल्यू है। पाकिस्तान में तो 170 रुपीज़ के बराबर उनका एक मनात है। और अगर आप 360 का व्यू देखें तो ये सारी तरफ उसको वहीं से वो एंड पॉइंट से लिया हुआ व्यू है। ये आपके पास फ्लेम टावर्स है, इसके साथ ही वो टीवी एंटीना था, हाईलैंड पार्क था, ठीक है। और ये देखिए उसमें जो अज़रबैजान का फ्लैग है उसके कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं। और इसी की अगर आप थोड़ा सा ये देखें टीवी टावर है, ये हाईलैंड पार्क है जहाँ पे मैं पहले गया था और उसकी आपने देखी थी। इसी तरह डेनिस मॉल का व्यू आपको नज़र आ रहा है रात का, और साथ ही वो सर्कुलर सा जिसकी लाइट आपके पास वाइट कलर की सर्कुलर लाइट नज़र आ रही है, ठीक है, वो आपके पास बाकुआई है। और ये वही वो रेस्टोरेंट वगैरह जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया था, वो देखिए अब ये जो वाटर प्लेन वाला एयरपोर्ट है वो बिल्कुल एल्यूमिनेट हो गया, रोशन हो गया, और उसकी रोशनी और रंग कितने खूबसूरत है। वो इतने ज़्यादा शार्प और तेज़ थे कि जो आगे वाला होटल है जो अकेला आपको अभी रेड कलर का नज़र आ रहा था, उसके बैक साइड पे जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा वाटर प्लेन्स के वाले एयरपोर्ट की बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो यहीं बैठा रहा और जो बेटा था वो अंदर वो स्ट्रिप पे गया, ये देखे स्ट्रिप। और अगर आप चाहें तो आप इस साइड पे बैठ के, जहाँ वो लेडी रेड सूट वाली खड़ी है, नीचे देखें स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो आप समंदर के करीब भी जा सकते हैं। मुझे लगता है इधर भी फेंस है, लेकिन ये फिर भी ख़तरनाक भी हो सकता है। एहतियात बेहतर है जब भी जाए, ख़ास तौर पे बच्चों के वक्त बच्चों के साथ ज़रूर एहतियात करें। और इन्होंने इधर ही इसी एरिया के अंदर एक ट्राम भी चलाई हुई थी, प्लस इसके अंदर डिफरेंट होटल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स तो नहीं कह सकते, रेस्टोरेंट्स वर अंडर कंस्ट्रक्शन। और ये वाटर के अंदर मोर अट्रैक्शंस के लिए उन्होंने डिफरेंट जगहों पे ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इनिशिएट की हुई है। अभी कई जगहों पे कंप्लीट नहीं हुई, मुझे लगता है कि और आने वाले सालों में वो बहुत ज़्यादा इस एरिया को अट्रैक्टिव कर देंगे। इस एरिया को घूमने के लिए आपके पास 2 दिन काफ़ी होते हैं, तो आप अच्छा सा खासा इसको घूम सकते हैं। तो इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको घूमने के लिए भी 1 दिन चाहिए। तो इसी के साथ कारपेट म्यूज़ियम भी मिलेगा, इसी एरिया में आपको वो लिटिल वेनिस मिलेगा, इसी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस मिलेंगी जो हाईलैंड पार्क के ऊपर है, और सी साइड भी है, बीच भी है। तो ये सारे के सारे एक ही साथ में हैं। तो अगर आप वो देखें, वो आपको होटल नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट है वो, ठीक है, बड़ी प्यारी उसकी लाइटिंग है। तो अगर आप चाहें तो हमारे होटल से ये तकरीबन जब हम निज़ामी स्ट्रीट आए तो वहाँ से ये तकरीबन जब हमने होटल में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो वहाँ से चेक किया कि बीच इनकी कहाँ पे है। हालांकि शाम का टाइम हो चुका था, 7, सवा 7 का, तो वो लिखा हुआ था कि हमारी ये 5-10 मिनट की वॉक पे है। तो हम चल पड़े इधर को। तो जैसे हम चले तो हमने बीच पे पहुंच के देखा
हमारा ख्याल था कि ये बड़ी सैंडी बीच और शोर शराबे वाली होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बीच बड़ी पुरसकून थी, इन्होंने बड़ा वेल कंस्ट्रक्टेड थी, वेल मेंटेन्ड भी थी, और अभी वो काफ़ी ज़्यादा और कुछ देर में चीज़ों को डेवलप कर लेंगे। वो एक टावर साइप भी बना रहे हैं, जिस तरह वो फ्रांस के अंदर टावर है उनका, उस तरह का भी एक आईफल टावर की तरह का ये चीज़ बना रहे हैं। और उधर साथ में लिफ्ट भी उन्होंने लगाई हुई थी, तो दैट वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी वो उसको बना रहे थे, तो मुझे लगता है और 1-2 सालों में इधर बहुत ज़्यादा चीज़ें वो डेवलप कर देंगे इसी एरिया के अंदर। जब आप जाएंगे तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, और ये बड़ा अच्छा रिसोर्स है। आजकल लोग जो है ना, वो इसका असल में जो इसका फ़ायदा वही है कि दुबई में मौसम ज़रा गर्म होता है, इधर मौसम जो है ना आपको बर्फ़ भी मिलती है और ठंडक भी मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस जुलाई में जाता है कोई 30-31 के करीब, लेकिन अगर आप जाते हैं अप्रैल, मई और जून के मिड तक, 15 तक, तो ये आपको अंदर 27 ही डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। और ये बड़ा ही प्यारा सीनिक व्यू है, समझ लें 360 डिग्री इसका, जो आपको हर तरफ उसको दिखा रहा होता है कि कौन कौन सी आप इसकी नज़ारे ले सकते हैं। लाइटिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत की हुई है। इनकी डेनिस मॉल देखिए, आपको रात को डेनिस मॉल नज़र आ रहा है, वो सामने बाकुआ ही नज़र आ रही है, उसका गोल सा व्हील है, उसके अंदर लाइटिंग है। ठीक है, टीवी टावर है, ये इनका वाटर प्लेन्स वाला एयरपोर्ट है, साथ इनके ये होटल है। ये देखिए उसकी कितनी खूबसूरत लाइटिंग है, और ये रात को और ज़्यादा प्यारा और सीनिक हो जाता है। तो इस तरह से हमने फिर इधर खूब घूमा, पिक्चर्स बनाई और एंजॉय किया, और उसके बाद हम लोग एक अपने बोट टैक्सी ली और अपने होटल वापस चले गए। वो होटल है 12 तकरीबन यहाँ से समय लेके, हम चाहते तो वॉक करके भी जा सकते थे, कोई आधे घंटे की वॉक थी, लेकिन हमने टैक्सी ली और उस पर चले गए। वो हमें को 5 मिनट में ही मिल गई, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ी क्योंकि बड़ा नज़दीक था। तो ये बड़ा अच्छा जगह है, अगर आप कभी भी विज़िट करना चाहें तो जा सकते हैं। इसकी जो कोई एंट्री फ़ी नहीं है, लेकिन जो भी आप इसमें अगर ट्राम पे बैठते हैं या कोई भी चीज़ आप एंजॉय करना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में जा खाना खाना चाहते हैं, तो उसके वो पैसे ज़रूर लगते हैं। तो फ्लेम टावर्स बहुत ही ह्यूज है, ह्यूज स्ट्रक्चर है, 3 थे, और जब इनमें फ्लेम्स निकलते थे तो वो बहुत प्यारा होता था। लोग बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, आप देख सकते हैं सारी वीडियोस में। तो लोग हेल्दी भी थे, और जो मेल साइड थी मुझे वो अच्छा लगा कि बड़े हेल्दी वाले हैं। ठीक है, खाते पीते, इसका मतलब मुल्क खुशहाल है। और लेडीज़ जो थी वो ज़्यादातर स्कर्ट्स वगैरह पहनी हुई थी। तो इसके अलावा जो ब्यूटी थी वो तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग, जो फेमिनिन ब्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्यूटी थी, मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग थे। और इस तरह से फिर हम वापस बैठ के अपनी टैक्सी में तो होटल में वापस आ गए। आप वीडियोस को देखें, एंजॉय करें, शेयर करें। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपने इतनी डिटेल्स में वीडियोस बाकू की देखी होंगी। ये सारा बाकू के विसिनिटी में, इसी के इलाके में, और रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा है।